आइए आपको दिखाते हैं कि जलालपुर के मखनपुरा में जो दोहरी हत्याकांड हुई है उसमें नई खुलासा क्या है, नई खुलासा और क्या है उनके घर वालों का कहना, क्या है एसपी डीएसपी का कहना, क्या कहते हैं अधिकारी, सारी बात आपको बताते हैं। देखिए, लेकिन नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे में क्या हुआ है, कैसे हत्या हुआ, कौन कौन हत्यारे हैं, किस एंगल से हत्या हुआ, सारी बात आपको दिखाते हैं। देखिए क्या सब बातें सामने आ रही है इसमें। देखिए, अभी बहुत कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता लगाने का। दोनों जो व्यक्ति थे 25 वर्ष से, ये दोनों मसरख थाने के कमलपुर गांव के थे और वहां से ये लोग आए थे अपने घर पर कह के कि हम दोस्त के यहाँ जा रहे हैं शादी में शरीक होने। और यहाँ वो कैसे पहुँचे ये जांच का विषय है। हम लोग हर बिंदु पर तहकीकात कर रहे हैं और एफएसएल की टीम भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और आसपास घटनास्थल का मुआयना मेरे द्वारा भी किया गया है, एसडीपीओ साहब के द्वारा भी किया गया है। सब लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही हम लोगों को ब्रेक थ्रू मिलेगा। क्या क्या मिला है घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल थी, दोनों में से एक मृतक की एक मोटरसाइकिल थी और एक कुछ दूरी पर एक मोबाइल मिला है जो हमारे अनुसंधान का अभी तत्काल केंद्र बिंदु। कारण को स्पष्ट हो पाया है कि नहीं सर? नहीं, कारण बहुत अभी स्पष्ट हम नहीं। देखिए, अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जब अनुसंधान में कुछ फ्रूटफुल और कुछ कंक्लूसिव एविडेंस आ जाएगा तो हम आपको निश्चित रूप से बता देंगे। स्थल निरीक्षण में सर जो गांव वाले और यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको हम दिखाते हैं, जरूर देखें क्योंकि ये सनसनी घटना है। 2010 में इसी तरह की घटना घटी थी, बीच में एक आपसी विवाद में ये घटना घटा था आज से 5 साल पहले, लेकिन 15 वर्ष पहले इस तरह की दोहरी घटना देखने को मिला था जलालपुर क्षेत्र के इस क्षेत्र में। लेकिन फिर से ये दोहरी हत्याकांड से पूरी जलालपुर सहमा हुआ है, डरा हुआ है और सभी को लगता है कि सुरक्षा कैसे प्रशासन दे पाएगी। कॉलपुरा मसरफ थाना जो घटना घटा है वो कौन है? वो गांव का है। गांव के लोग, क्या नाम है उनका? अशरफ अली और फारूक अली। गांव कौन सा है? कॉलपुरा। तो कलपुरा में जो घटना घटी है तो इसके विषय में कुछ जानकारी है आपको कि क्या जानकारी है? अभी तो हम लोग कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग कल शाम को आया है जी, बोल के घर में अपनी माँ से कि हम शादी में जा रहे हैं दोस्त। अच्छा, किसी शादी ब्याह में आया था? अच्छा उसके अच्छा। बाद तो सुबह आज थाना से खबर ही गया। उसके घर वाले कौन, कोई आया हुआ है? घर वाला कोई नहीं है, हम ही लोग गाँव आप उनके बगल के ही रहने वाले हैं? तो शादी विवाह में आए थे और उसकी माँ के कहने का उसके माँ का कहना है कि शादी में आए थे और इस तरह की घटना घटी। क्या करते थे वो दोनों बच्चे सर? एक तो मजदूरी करता था हाँ, अशरफ दूसरा, अली, हाँ। और दूसरा जो मुर्गा का दुकान बाजार में बेचता था, मोजा का दुकान था, मुर्गा का दुकान था। वो दोनों किस गांव के थे? कॉलपुरा। उसके मम्मी पापा, उसके पापा क्या करते हैं? उसके पापा भी मिस्त्री है। मिस्त्री? हाँ। अच्छा अच्छा। ये भी बेचारा लोग किसी तरह काम करता था, लोग रोजगार का हाँ, काम। कोई मजदूर लेकिन इस तरह की घटना से तो तमाम पूरे गांव में मातम पसरा होगा। मातम पसरा। देखिए, जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है सर आपका? साहेब जी हैं और तमाम जो चीज़ उन लड़कों के विषय में बताए कि वो लड़के दोनों मजदूरी करने वाले थे और एक मुर्गा का दुकान चलाता था, शादी में आए हुए थे। उसी दौरान रिटर्निंग के दौरान इस तरह की घटना घटी है, उनके मम्मी का कहना है। धन्यवाद सर। हत्या में एसपी साहब और डीआईजी साहब क्या कहा और क्यों यहाँ एक पुलिस चौकी बनना अनिवार्य है, इस कांड में उद्भेदन किस तरह से हुआ है, किस तरह से जो मर्डर किए हैं उन तक पुलिस पहुंच रही है, ये सारी बातें आपको हम दिखा रहे हैं और बताएंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे घटा। ये लोग मसरख के थे, उनके गांव वाले भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। 2 बच्चे, उनकी मम्मी का कहना है कि शादी में गए थे, उस दौरान यहाँ घटना घटा है और तमाम जो यहाँ डीआईजी बोले, एसपी बोले, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ थाना का भी, एक चौकी का भी वो लोग कह गए हैं। क्या कहिएगा इस पर? घटना तो यहाँ से लेकर के 2-3 घटना हो गई। जी जी। और घटना तो दुखद है, ये है यहाँ वो लोग यहाँ तक आए हैं, अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। अपनी जांच कर रही है। मसरख कॉलपुरा के रहने वाले हैं। जी जी जी। और यहाँ उनकी हत्या समझ में से, हम लोगों की समझ से परे है कि यहाँ वो लोग आए कैसे, किस स्थिति में आए, कौन लाया जी। और पुलिस उनका जब मोटरसाइकिल जो लगी थी उसकी डिक्की खंगाला, हाँ। तो उसमें एक ताश, हाँ। और एक चादर। चादर हाँ। ये समझ में नहीं रहा इसमें ताश और चादर
किस लिए क्यों रखा था, गया था, हाँ। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। घटना दुखद तो है, किसी का बच्चा है, परिवार है। अब न्योता में हालांकि- गए थे, कहाँ गए थे, ये तो कभी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस चौकी सरकार दे रही है, शासन प्रशासन बोल करके गए हैं, पुलिस चौकी हो भी जाएगा, इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद। और हमारी जनता काफ़ी डरी सहमी है, जब बार बार इस स्थल पर कोई ना कोई घटना हो ही जाता है। अगर पुलिस चौकी आती है तो हम लोगों को, हमारी जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, इसके लिए पुलिस को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि उसके घर वालों का कहना है कि शादी में वो लोग गए थे और आने के दौरान या जाने के दौरान इस तरह की घटना घटी है। हालांकि अगर चोरी और छिनताई की मामला होती तो उनका गाड़ी और मोबाइल यहाँ नहीं पड़ा रहता। दो बॉडी, दो मोबाइल और गाड़ी सब पड़ा हुआ है। चोरी का मामला रहता तो गाड़ी मोबाइल भी चोरी करके ले जाते लोग, लेकिन ऐसा मामला नहीं दिख रहा है। हालांकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मुर्गा बिक्री करने वाला है, लेकिन इस तरह की घटना यहाँ हुई है। कई एंगलों पर ये सोच तो चली जाती है। सोचनीय विषय है। हाँ, प्रशासन इसकी जांच भी कर रही है। प्रशासन भी जांच कर रही है। 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, जितना जल्दी सच्चाई सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल, जितने भी अधिकारी थे सभी लोग पहुंचे हैं और सबका कहना है कि हम लोग जितना जल्द हो सके इसकी जांच कर लेंगे। और सबसे बात है कि आईजी साहब, डीआईजी साहब, जी डीएम साहब भी मिनट का खबर हम लोगों से ले रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या बात है। जी, इसलिए लगता है कि शासन प्रशासन काफ़ी सक्रिय हुई है। आपको बता दें कि सारण एसपी भी पहुंचे हुए थे, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण देखे कितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी के सभी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और सभी का यही एक सोच है कि आखिरकार ये घटना घटा तो कैसे घटा। कई एंगलों से जांच कर रही है पुलिस और जांच में देखिए क्या निकलता है। लेकिन यहाँ थाना एक चौकी बनाने का भी जो बोले हैं मुखिया जी भी लगातार सुबह से आप बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तमाम यहाँ जनता के लिए खास एक सोच रखते हैं और सुबह से यहाँ पर हैं। धन्यवाद। आइए आपको बताते हैं कि जलालपुर थाना क्षेत्र के मखनपुरा गांव के पास 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों मृतक युवक मसरक थाना क्षेत्र के कवलपुरा गांव के ईद मोहम्मद का पुत्र फारूक और पिता ईद मोहम्मद तथा सकारिद मोहम्मद का पुत्र अशरफ बताया गया है। दोनों 25 वर्षीय के आसपास उनकी उम्र बताई जा रही है। 1-200 मिलने से सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। पूरे जलालपुर मखनपुरा में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर एक बाइक, मोबाइल एवं कोट भी बरामद की है। पुलिस ने परिजनों की घटना की सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। इधर घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ एकमा राजकुमार सिंह, इंस्पेक्टर किरण शंकर, अन्य पुलिसकर्मी, पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी सभी अधिकारी डीआईजी तक पहुंच गए और घटना स्थल पर ही एक थाना चौकी खोलने का भी निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि इस घटना को बहुत निंदनीय और बारीकी से हम लोग जांच कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में क्या हुआ, क्यों इतनी बड़ी घटना घटी, आखिरकार दोहरी हत्याकांड क्यों हुआ, इससे 2015 में 10 में भी इस तरह की घटना घटी थी, बीच में भी एक घटना घटा था। लेकिन ये घटना के बावजूद यहाँ के एसपी और डीएसपी लगातार इस घटने की जांच में लगे हुए हैं कि आखिरकार ये दोहरा हत्याकांड जो मसरक के रहने वाले जो 2 युवक हैं, एक युवक प्लम्बर का काम करता था और एक युवक मुर्गी का दुकान भी उसका था। दोनों युवक शादी समारोह में आए हुए थे। लेकिन ये घटना कल रात 12 बजे के करीब में 3 गोलियां चलने के बाद हुई है, जो जलालपुर के मखनपुरा में हुआ है। हालांकि प्रशासन इसकी जांच कर रही है, जांच की नई एंगल भी आपको बता रहे हैं और उनके गांव वाले क्या कहते हैं वो भी आपको हम सुनवाते हैं। यहाँ के जो आला अधिकारी, एसपी, डीएसपी, डीआईजीओ का क्या बयान है वो भी आपको बताते हैं। इस घटना से पूरी तरह से जलालपुर मखनपुरा में एक सनसनी फैली हुई है। इस तरह की दोहरी हत्याकांड से जो 2 युवक 25 वर्षीय हैं और इस घटना से ही तमाम यहाँ लोगों में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। हालांकि लगातार सुबह से यहाँ के थाना प्रभारी हो, जलालपुर, बनियापुर, कोपा, सभी थाना प्रभारी, छपरा के एसपी, डीएसपी, डीआईजी सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार इसकी जांच चल रही है, कई टीम पहुंच गई है जांच की और क्या कहना है उन लोगों का ये भी दिखाते हैं हम। 2 बच्चे निकले हुए थे, जैसा कि उनकी मम्मी का कहना था कि शादी में गए थे और शादी अनुष्ठान से रिटर्निंग हो या जाने का समय हो, घटना तो घटा है। तो इस तरह से आपके गांव में लोगों को क्या मातम बहुत दुखद घटना है, बस क्या कहें।
दोनों जो बच्चे थे वो कैसे विचार के थे? अच्छे विचार के थे। एक बिजनेस कर रहा था मुर्गा का, एक हेल्पर ही, ये क्या बोलते हैं कि प्लम्बर, ये टाइल्स का हेल्पर था। सर आप उसी गांव के रहने बस वाले? बगले पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। जी जी। तो ये तमाम जो घटना सुनकर वहाँ गांव के लोग मातम छाया हुआ है सर, दुखद घटना है बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट। गांव का नाम क्या है सर? जो सही है कि सही दिशा में क्या बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए। और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। DIG साहब है, SP साहब है, क्या कहे, क्या इस कांड पर? उन लोगों का पुरानी घटना की बात जब आई तो हम लोग बोले कि बार बार ऐसी घटना हो रही है, तो सर का आदेश हुआ कि यहाँ पुलिस चौकी हम दे देते हैं। जी जी जी। यहाँ पुलिस के लोगों के लिए आप अपने स्तर से कुछ सामुदायिक भवन ऑलरेडी यहाँ है। जी जी जी। यहाँ कुछ सुविधा से वंचित है, जो सुविधा आप दिलवा दीजिए। आज से ही यहाँ फोर्स लग जाएगी, एक पुलिस चौकी बनेगी। यहाँ बहुत ज़रूरी भी था, पहले से भी इसका मांग हम लोग करते आए थे, लेकिन हम लोगों की बात की उतना ऐसी नहीं हुई। लेकिन आज साहब आकर खुद कह गए हैं, तो पुलिस चौकी बन गया। इसके लिए साहब को धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद। इतनी सतर्कता बरते। हमारी जनता काफ़ी बेचैनी में थी, काफ़ी डरी सहमी थी, उन लोगों को भी राहत मिलेगा। पुलिस चौकी जितना जल्दी हो आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था रहता तो काफ़ी अच्छा होता। वो सोलर लाइट वाइट का व्यवस्था किया जाएगा जी। हाँ, जितना जल्दी होगा। हम लोग लगे हैं फटे में, बिजली यहाँ आई है जी। बगल से बिजली है, बिजली भी हम लोग ले लेंगे। चलिए सभी अधिकारी जो यहाँ एक चौकी का भी व्यवस्था करने की बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कितना दुख भाई बताएं? दुख बना दुख बानो दुख बना जेकर लाल चल गई होई वो के गरवत हुई ओकर माई के गरवत होई या बाल बच्चा कामना बोरी लागी। बिल्कुल। ओकर मम्मी के कहना बा कि वो शादी में गई रहो आ शादी से रिटर्निंग ना भइल, घटना घट गई हो, बड़ा मातम पसरल बकुनी के घर में। एंगा घटना कभी देखले रहनी है दीदी? अरे खलाउर भय रहे एक खाली तो 15 साल पहले भई रहे। देखिए माताएं भी यहाँ हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम हजारों की यहाँ भीड़ तो लगी है। सभी लोगों को एक दुख है इस घटना का। यहाँ के अधिकारी DIG और SP का कहना है कि 48 घंटे के अंदर जो भी दोषी होगा उसे पकड़ा जाएगा और उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अभी तक पूरी जांच चल रही है, किसी की भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।